जय जय श्री राधे। श्री राधे। मित्रों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन और यह समय होता है गुप्त नवरात्रि का। तो गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को, माघ मास की पंचमी तिथि को मनाते हैं हम बसंत पंचमी का पावन पर्व। ज्ञान, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्म उत्सव हम मनाते हैं बसंत पंचमी के दिन, और यह त्यौहार मनाया जाता है माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि के दिन। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2026 में बसंत पंचमी कब है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और माँ सरस्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा करें जिससे कि ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी की कृपा हमें प्राप्त हो। और इसके अलावा गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है, तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि ललिता पंचमी अर्थात श्री पंचमी के रूप में मनाई जाती है। तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमेशा घर में माँ लक्ष्मी विराजित रहे, इसके लिए आज के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह दिन बहुत सारी शुभ ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। तो आज के दिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक और बहुत शीघ्र पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह दिन जितना शुभ होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, आज के दिन को अर्थात बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त अर्थात पूरा दिन शुभ होता है और आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं बिना कोई ज्योतिष दिखाए, बिना पंचांग दिखाए। और बसंत पंचमी के दिन कोई भी कार्य सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं, जैसे कि विवाह करना हो, मुंडन करवाना हो, गृह प्रवेश करना हो, नए घर की नींव रखनी हो, जैसे कि भूमि पूजन करना हो, दुकान में पूजा करनी हो, नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज से आप अपना नया कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी दुकान शुरू करना चाहते हो, व्यापार शुरू करना चाहते हो, विद्या आरंभ करना चाहते हो, कोई भी कला सीखना चाहते हो, जैसे कि नृत्य कला, संगीत कला, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी कार्य आज प्रारंभ कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को अन्नप्राशन आप करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि पहली बार बच्चों को स्कूल भेजना हो तो वह कार्य भी आज के दिन प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करें कि माघ मास की पंचमी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी, बसंत पंचमी कब है। तो देखिए, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:30 पर और इसका समापन होगा 24 जनवरी सुबह 1:45 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि में बसंत पंचमी का पर्व हम मनाते हैं और इसके अनुसार 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को है और यह बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। देवी की आराधना का दिन होता है शुक्रवार का दिन। तो आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा बहुत अधिक फलदायी होती है। और अब जानते हैं 23 जनवरी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय काल रहेगा सुबह 7:13 पर और सूर्य अस्त काल का समय है शाम को 6:03 पर। बात करें शुभ मुहूर्त की तो सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है और सुबह 7 बजे से 8:35 तक यह समय होगा अमृतकाल का। अमृतकाल में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है। मतलब अमृतकाल में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका पुण्य फल
कभी भी समाप्त नहीं होता है। मतलब जन्म जन्मांतर तक उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो अमृतकाल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात करें राहु काल की, तो सुबह 11:17 से दोपहर 12:38 तक राहु काल है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें माता सरस्वती की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो मित्रों देखिए, सुबह 7:13 से दोपहर 12:34 तक का समय है माता लक्ष्मी, माता सरस्वती की पूजा करने का। बात करें सरस्वती माता की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, माता सरस्वती की पूजा करनी है, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और सरस्वती माता के दिन विशेषकर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का भी प्रतीक होता है, बृहस्पति का भी प्रतीक होता है। तो बृहस्पति भी ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। माता सरस्वती भी हमें बुद्धि प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं और माता सरस्वती की वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इनकी पूजा करने से बोलने में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, वाणी दोष दूर होता है। तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी आप नित्य की पूजा करते हैं वह करें। प्रतिदिन की जो पूजा है पूजा कर लीजिए। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में जहाँ माता सरस्वती विराजित है, जहाँ उनकी तस्वीर है, वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। मित्रों, माता सरस्वती को पीले पुष्प बहुत पसंद होते हैं, इसलिए माता सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करें। संकल्प लें जिससे कि विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरस्वती पूजा के दिन पीले फल, पीली मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो पीले चावल बनाकर, जैसे कि पीले चावल, केसरिया चावल बनाकर भी माता को अर्पित कर सकते हैं। सरस्वती पूजा में विशेष रूप से जलेबियाँ चढ़ाई जाती हैं, पुए चढ़ाए जाते हैं, मतलब मीठे पकवान माता को चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं। तो पूरे विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। माँ सरस्वती का बीज मंत्र होता है एम। इस मंत्र का जाप बच्चे को बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो जितना भी हो सके स्वयं भी इस मंत्र का जाप कीजिए। और छोटे बच्चे हैं जो बोल सकते हैं तो उनसे भी इस मंत्र का जाप करने को कहिए। वैसे तो मित्रों हम सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से इस दिन इस मंत्र का जाप करना आवश्यक है। जितना हो सके विधि विधान से, श्रद्धा भाव से माता की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद वहीं बैठकर इस मंत्र का जाप कीजिए। एक उपाय आप कर सकते हैं, आज के दिन यानी कि सरस्वती पूजा के दिन माता सरस्वती के सामने अपनी वह पुस्तक रखिए जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, मतलब जो सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगता है, उस सब्जेक्ट की पुस्तक आप माता सरस्वती के सामने रखिए और इस पुस्तक के ऊपर आपको एक पीले रंग का पुष्प अर्पित करना है। धूप से पंचोपचार विधि विधान से पुस्तक का पूजन कर लीजिए। इसके बाद माता से प्रार्थना कीजिए कि आपको उतना ज्ञान, इतनी बुद्धि प्रदान करें जिससे कि आपके लिए शिक्षा सरल हो सके, आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से माता सरस्वती से आज प्रार्थना का दिन होता है सभी के लिए, और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी करी जाती है। मित्रों, बसंत पंचमी का पावन पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, बुद्धि, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। और मित्रों, इस दिन बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष गुलाल, पुष्प और 5 रंग के थाल रंगों से भरे रखे जाते हैं। प्रभु की पूजा से ऊर्जित होकर उन थालों के गुलालों को फिर भक्तों पर डाला जाता है। गुलाल का फेंटा
बिहारी जी की कमर पर इसी दिन बांधा जाता है और इसी परंपरा के साथ ही ब्रज में 40 दिवसीय रंगोत्सव का आगाज भी हो जाता है। मित्रों, बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है और इसी पावन दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जब शीत ऋतु का समापन होता है। उसके साथ ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को प्रकट किया था। मित्रों, भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती को प्रकट किया, जिन्हें कला और संगीत की देवी माना जाता है। इस कारण बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा दोपहर से पहले पहले यानी कि पूर्वाह्न में कर लेनी चाहिए और बसंत पंचमी के दिन को विद्या आरंभ के लिए भी बहुत शुभ दिन माना जाता है। तो चलिए मित्रों, ये हमने बताई है बसंत पंचमी से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होता रहेगा। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक जय जय श्री राधे।